बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। यहाँ पर स्टूडेंट हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो 9th क्लास की न्यू बुक है फॉर फेडरल बोर्ड के लिए, जिसका टाइटल है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो बुक है स्टूडेंट ये नेशनल करिकुलम 2023 और 224 से ऑनवर्ड जितने आपके पास पेपर होंगे उसके मुताबिक बनाई गई है। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करेंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। यूनिट 1 स्टूडेंट आपके पास है रियल नंबर्स, और इस यूनिट 1 में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उनमें है रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी तफसीलन बताया था कि रियल नंबर्स किससे कहते हैं। और फिर सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज में वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी जो रियल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें हमने देखा था कि जो रियल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स का थोड़ा सा अगर रिव्यू ले लें तो याद रखें कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है रैशनल नंबर यूनियन इररेशनल नंबर्स के, यानी Q जो है वो क्या होता है, रैशनल नंबर्स होता है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और इररेशनल नंबर जिनको हम Q डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ये वो नंबर होते हैं जिनको हम P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन अदर वर्ड्स जिन नंबर को आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं दैट आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। स्टूडेंट यहाँ पर हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स, यानी जो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की यूनियन जो होती है वो रियल नंबर्स होती है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बड़ी तफसीलन बताया था कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइंस के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है, थर्ड टॉपिक है। और इससे फिर रिलेटेड हम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो करेंगे, और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज को करेंगे। तो ये आज के हमारे पास टॉपिक होंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो रियल नंबर्स की जनरल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। तो यहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है ये हम देखेंगे। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज of real number with respect to multiplication and addition। पहले addition लिख लें। with respect to addition and multiplication are given as, यानी वो क्या क्या है, for any three real numbers a b c, for any real numbers a B एंड C, यानी हमने तीन रियल नंबर ले लिए। फर्स्ट रियल नंबर को हमने A कहा, सेकंड रियल नंबर को हमने B कहा, थर्ड रियल नंबर को हमने क्या कहा, C कहा। अब हम इन तीनों नंबर्स को लेकर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट मैं इसके लिए टेबल बनाता हूं आपकी आसानी के लिए। तो टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन सी है ये चेक करेंगे।
यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, और सेकंड कॉलम में हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो प्रॉपर्टी क्या होगी, और थर्ड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे। और जो लास्ट कॉलम होगा इसमें हम लोग कोई एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको बात जो है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी किससे कहते हैं, ये हमने सबसे पहले कॉलम में क्या लिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देखते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होती है कि दो रियल नंबर्स ले लें और दोनों रियल नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर ही आता है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये दो रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है और बी भी एक रियल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास जो a प्लस बी आएगा, यानी इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो भी बिलोंग करेगा किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यानी लेट्स सपोज जैसे आपके पास मैं कहता हूं एक रियल नंबर 3 है, सेकंड रियल नंबर यानी b की जगह हम लेट्स सपोज 5 लेते हैं। मैं अगर 3 प्लस 5 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो 3 भी एक रियल नंबर है, 5 भी एक रियल नंबर है और इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 8। तो हम कहेंगे कि 8 भी एक रियल नंबर है। तो इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं अगर कोई और सेट लेता हूं, मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की जगह लेट्स सपोज मैं अगर ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर मैं लेट्स सपोज दो नेचुरल नंबर लेता हूं, जैसे 1 लेता हूं और 2 लेता हूं, 1 प्लस 2 करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो 3 आता है। तो 3 भी अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन भी एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो नेचुरल नंबर में जो प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो होल्ड करती है। तो इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर इसी तरीके से मैं कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लूं, लेट्स सपोज फर्स्ट रियल नंबर को हम a कहें और सेकंड रियल नंबर को हम क्या कहें, b कहें। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। इट मींस के a भी एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। जैसे लेट्स सपोज 4 भी एक रियल नंबर है और 9 भी एक रियल नंबर है। अगर 4 9 जर करें तो ये किसके इक्वल आता है, 36 के इक्वल आता है। तो 36 भी एक रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि दो रियल नंबर ले लें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी of real numbers with respect to multiplication, and this is called closure property of real number with respect to addition होगा। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज दो रियल नंबर है, एक रियल नंबर a है, सेकंड रियल नंबर b है। मैं अगर a प्लस b करता हूं तो ये किसके इक्वल आएगा, b प्लस a के इक्वल आएगा। यानी पोजीशन चेंज करने से, a और b की पोजीशन को चेंज करने से एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे मैं लेट्स सपोज 3 प्लस 5 करूं तो ये किसके इक्वल होता है, 5 प्लस 3 होता है। यानी 3 प्लस 5 भी 8 होता है और 5 प्लस 3 भी किसके इक्वल होता है, 8 ही के इक्वल होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है।
अगर आप a इंटू बी करें तो ये किसके इक्वल होगा, b इंटू ए के इक्वल होगा। यानी पोजीशन चेंज करें, a को पहले लिखें, b को बाद में लिखें, फिर प्रोडक्ट ले लें, और राइट हैंड साइड पे b को पहले लिखें, a को बाद में लिखें, फिर प्रोडक्ट ले लें, तो इससे प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें, तो दोनों सूरतों में आपके पास जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, 15 के इक्वल होता है। यानी 3 5 जर भी 15 होता है और 5 3 जर भी 15 के इक्वल होता है। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, पहले हम ये चेक करेंगे। तो याद रखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आपके पास 3 रियल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शुरू में ही 3 रियल नंबर्स लेट किए हैं, ए बी एंड सी। तो इनके लिए अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखूं तो ये क्या होगी कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब है कि पहले आप b और c को ऐड करें, यानी लास्ट 2 नंबर्स को पहले ऐड करें, इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको a के साथ ऐड करें, या पहले आप फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करें यानी a और b को ऐड करें, इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको थर्ड नंबर यानी c के साथ ऐड करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे लेट्स सपोज हम कोई से भी सिंपल 3 रियल नंबर लेते हैं। मैं लेट्स सपोज करता हूं 3 प्लस 5 प्लस 6 करता हूं, या मैं राइट हैंड साइड पे 5 प्लस 6 को पहले ऐड करता हूं, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं उनको पहले ऐड करना है। इन दोनों को एडिशन को मैं किसके साथ ऐड करूं, 6 के साथ ऐड करूं, तो मेरे पास जो एडिशन है वो सेम रहेगा। जैसे 3 प्लस 5 8 होता है और 8 प्लस 6 किसके इक्वल होता है, 14। राइट हैंड साइड पे 5 प्लस 6 क्या होता है, 11 होता है, 11 प्लस 3 क्या होता है, 14 के ही इक्वल होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि मैं अगर a इंटू बी इंटू सी, यानी पहले b और c का प्रोडक्ट ले लूं और इन दोनों के प्रोडक्ट को a के साथ मल्टीप्लाई करूं, और जबकि राइट हैंड साइड पे पहले मैं a इंटू बी करूं, यानी a और b को पहले मल्टीप्लाई करूं और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को c के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे लेट्स सपोज 3 इंटू 5 करें और इंटू 6 करें, या आप राइट हैंड साइड पे 3 इंटू 5 इंटू 6 करें, तो ये इससे आंसर चेंज होगा। तो 3 5 जर क्या होता है 15, और 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है। तो 5 6 जर 30, 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आता है, 90 आता है। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ, यानी हमने ये देखना है कि आइडेंटिटी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है फोर्थ में, हमने ये देखना है। तो पहले आपने आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखनी है, जिसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट, ये आपने जरा इसको गौर से देखना है। लेट्स सपोज मैं एक रियल नंबर लेता हूं 4 के साथ मैं क्या प्लस करूं तो 4 ही आएगा। इट मींस के 4 के साथ अगर हम 0 प्लस करते हैं तो 4 आता है। इसी तरीके से कोई और रियल नंबर ले लूं, लेट्स सपोज 100 ले लूं, 100 के साथ मैं क्या प्लस करूं तो 100 आएगा, यानी 100 प्लस 0 करते हैं तो 100 आता है। इसी तरीके से कोई भी रियल नंबर आप ले लें, जैसे मैं लेट्स सपोज 9 लेता हूं तो 9 प्लस 0 क्या आता है, 9। इसी तरीके से -10 प्लस 0 करता हूं तो क्या आता है, -10 आता है। अब इन एग्जांपल्स को अगर हम जरा गौर से देखें
तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करने से उस रियल नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को, यानी शिनाख्त को कहते हैं, पहचान को कहते हैं। जैसे आपका आईडी कार्ड होता है तो उससे आपकी क्या होती है, पहचान होती है। तो इट मींस के अगर 4 को 0 के साथ ऐड करें तो 0 की जो पहचान है, जो शिनाख्त है, वो चेंज नहीं होती है, यानी 4 4 ही रहता है। लेकिन अगर 4 को मैं लेट्स सपोज किसी और नंबर के साथ ऐड करूं, 4 + 3 करूं तो क्या आता है, 7 आता है। 4 में 3 ऐड करने से 4 की आइडेंटिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, और वो क्या हो जाता है, 7 के इक्वल हो जाता है। या 3 को 4 में प्लस करने से 3 की भी आइडेंटिटी यानी जो पहचान है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसलिए 0 को हम क्या कहते हैं, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से उस नंबर की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसको हम प्रॉपर्टी को कैसे लिख लेंगे, लेट्स सपोज a इज एनी नंबर, एनी रियल नंबर है, यानी a को अगर हम 0 के साथ ऐड करें तो ये a ही रहेगा। यहां पर a जो है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में a जो है वो 4 है, सेकंड एग्जांपल में a 100 है, थर्ड एग्जांपल में a 9 है। वेयर a इज एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर है, अगर इस a को 0 के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड, देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को a के साथ ऐड करने से a की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, तो a 0 क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। इसी तरीके से जो 0 का किरदार एडिशन में है वहीं 1 का किरदार मल्टीप्लिकेशन में है। यानी मैं अब जरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखता हूं, यानी आइडेंटिटी लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है कि 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 4 ही रहेगा, यानी 4 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इट मींस के 4 1 ज़र 4 करते हैं तो आपके पास 4 आता है। इसी तरीके से 100 1 ज़र 100 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 100 आएगा। इसी तरीके से 19 1 ज़र 19 क्या होता है, 19 के ही इक्वल आता है। इसी तरीके से -15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा। इट मींस कि 1 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड कर मल्टीप्लाई करें तो उस रियल नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है, 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आता है। यानी 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से 100 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, यानी 100 की जो पहचान है, 100 की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब आपने याद रखना है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसको जनरली हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सपोज a इज एनी रियल नंबर, a के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो a ही आएगा, यानी a के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो a ही आएगा। इट मींस के 1 को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब स्टूडेंट यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव भी आता है इस आइडेंटिटी के हवाले से। हमेशा याद रखें कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ये यूनिक होती है। यानी मैं नोट में ये बात लिख लेता हूं, नोट है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी is always unique। यूनिक का मतलब होता है एक ही होती है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही रहेगी।
इट मींस कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज यूनिक, यानी एक ही है। इसी तरीके से 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 1 हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगा। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज मैं 5 को अगर मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ तो 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो 5 की भी आइडेंटिटी चेंज होती है, 2 की भी आइडेंटिटी चेंज होती है और एक नया नंबर आ जाता है 10। तो इस मींस के 2 कैन नॉट बी अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 5 तब रहेगा जब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 रहेगा। तो इट मींस के 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज यूनिक। यूनिक मींस के एक ही होगी। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आपके पास है 5th प्रॉपर्टी यहां पर होगी, दैट इज इनवर्स लॉ है, यानी जो इनवर्स प्रॉपर्टी वो है। तो यहां पर सेकंड कॉलम में हम इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को डिफाइन करेंगे। तो अब हम जरा इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं अब 4 लेता हूं तो ये बताएं कि 4 के साथ क्या ऐड करें तो 0 आएगा, यानी 0 याद रखें एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी 4 के साथ कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ऐड करूं तो 4 का और उस नंबर का एडिशन 0 आएगा। यानी 4 के साथ अगर हम -4 को ऐड करते हैं तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 - 4 क्या होता है 0 होता है। तो इट मींस के 4 और -4 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। यहां पे ये जान रखें स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर दो नंबर्स का एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे 4 और -4 का एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, 0 क्या है 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है और 4 और -4 का एडिशन किसके इक्वल आ रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो देन 4 -4 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +4 होगा, यानी -4 जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका? +4 का। इसी तरीके से +4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4 होगा। इट मींस के 4 और -4 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरीके से 100 के साथ क्या ऐड करूं तो 0 आएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। तो इट मींस के 100 के साथ अगर हम -100 को ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आता है। तो इट मींस के 100 और -100 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, या हम इस तरीके से कहेंगे कि -100 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +100, या हम कहेंगे +100 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -100। इसी तरीके से 1/4 का एडिटिव इनवर्स होगा -1/4 होगा। इट मींस के जब भी किसी भी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए उस नंबर का साइन चेंज करना होगा। अब हम जरा एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को डिफाइन करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास एक नंबर है a, तो a का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको a के साथ ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इट मींस के वो -a है, यानी -a और a को ऐड करने से हमारे पास एडिटिव आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो देन a एंड -a आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, यानी a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +a आ जाएगा, यानी -a जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका? +a का एडिटिव इनवर्स होगा। क्यों एडिटिव इनवर्स होगा? क्योंकि a और -a को ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 0 आता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आती है। अब हम नेक्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम में एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, यानी इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? जनरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूं। तो ये याद रखें कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए
तो फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा, यानी 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मुझे पता है कि 4 को अगर 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो हम फिर कहेंगे देन 1/4 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 होगा, क्योंकि 1/4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आता है। इट मींस कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उस नंबर का हम रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे 1/100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 1/100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। इसी तरीके से 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो ऑब्वियसली वो क्या आता है आपके पास 4/3 होता है, यानी 3/4 का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 3 कैंसिल होगा तो 1 जर क्या आएगा 1। तो इट मींस कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 4/3 होगा। तो इसी तरीके से जनरली अगर हम इस बात को लिखें तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a होगा, क्योंकि a और 1/a को आपस में मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब स्टूडेंट इसमें भी आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो आपने यहां पे नोट करना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हर नंबर का अपना होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आप लोगों को बताया कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/4 होता है, 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/100 होता है, और 9/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 6/9 होता है। तो इट मींस के हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपना होता है, यानी मैं लिख सकता हूं कि एवरी number has its own inverse, यानी हर नंबर का जो इनवर्स होता है वो उसका अपना एक यूनिक इनवर्स होता है, यानी हर नंबर का अपना। जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -4 होता है, क्योंकि 4 को -4 के साथ ऐड करें तो 0 आता है। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/4 होता है। 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -9 होता है, उसका अपना है। 9 का अपना एडिटिव इनवर्स है, और इसी तरीके से 9 का अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दैट इज 1/9 है। ये जो 1/9 है ये सिर्फ 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसके अलावा किसी और नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवरी नंबर हैज इट्स ऑन इनवर्स, के हर नंबर का अपना ही एक इनवर्स होता है। तो इसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो लास्ट प्रॉपर्टी भी यह है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो आइए देखते हैं जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी हो सकती है और ये सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। पहले हम जरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को चेक करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ए बी सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, कोई से भी 3 रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये होगी कि a इंटू बी प्लस सी, यानी b प्लस सी को पहले ऐड करें, इनका जो एडिशन आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें,
या राइट हैंड साइड पे a इंटू बी प्लस a इंटू सी करें, मीन्स के a को b के साथ मल्टीप्लाई करें और a को c के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो सेम रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगी। लेट्स सपोज मैं कोई से भी तीन रियल नंबर लेता हूं, 3, 5 एंड 6 लेता हूं। मैं अगर 3 प्लस 5 करूं या इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं 3 इंटू 5 प्लस 6 लिख दूं तो 5 ये इक्वल होगा 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 के इक्वल होगा, क्योंकि 5 प्लस 6 क्या होता है 11, 11 3 जर क्या होता है 33, यहाँ पे 3 5 जर 15, 3 6 जर 18, तो 15 प्लस 18 किसके इक्वल आता है 33 के इक्वल आता है। तो इससे आंसर सेम रहता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी यहां पर एडिशन हो रही है तो इसलिए हम इसको अवर एडिशन कहेंगे। अब जहां वाला हम नेक्स्ट चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने b प्लस सी की जगह जस्ट क्या लिखना है b माइनस सी लिखना है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। जैसे आपके पास लेट्स सपोज 3 इंटू 5 माइनस 6 ये किसके इक्वल होगा 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6 के इक्वल होगा। तो 5 माइनस 6 क्या होता है -1, तो ये -3 के इक्वल आएगा। 3 5 जर 15, 3 6 जर 18, 15 माइनस 18 क्या होता है -3 होता है। तो ये सेम रहती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाई। आपने यहां पर जो प्रॉपर्टीज यूज हुई है वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट 1 है 1 इंटू ब्रैकेट y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 है। तो स्टूडेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से हो a इंटू बी माइनस सी तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कहते थे। तो यहाँ पर जो 1 है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y आएगा और 1 2 जर क्या आएगा 2 आएगा। तो इट मींस के यहाँ पर हमने 1 को y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इट मींस कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये आपके पास प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को मैं सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करता हूं और एडिशन को हम प्लस लिख देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 2 में 0.20 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 है। अभी आप लोगों को बताया था स्टूडेंट जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए 1 के इक्वल आ जाए। 1 क्या चीज होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आए तो फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जैसे 9 को अगर मैं 1/9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 1 आता है। तो इट मींस के 9 और 1/9 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इट मींस के 0.20 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इट मींस कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी -0.20 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आंसर में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 है x प्लस 2 प्लस वाई दैट इक्वल टू y प्लस ब्रैकेट x प्लस 2 है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपके पास x प्लस 2 ऐड हुए हैं और फिर इन दोनों के एडिशंस को y के साथ ऐड किया है। राइट हैंड साइड पे पहले x और 2 को पहले y को लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 2 पहले लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे x प्लस 2 बाद में लिखा हुआ है।
यहाँ पे y बाद में लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे y पहले लिखा हुआ है, यानी ये इस फॉर्म में है a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते थे। तो इट मींस के जहां पर आपके पास जो a है वो x प्लस 2 है, b जो है वो y है। तो इट मींस के पोजीशन चेंज की है और क्या हो रहे हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इट मींस कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से पार्ट 4 है -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0 है। यानी पहले भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज के दौरान मैंने बताया था कि दो नंबर्स का एडिशन अगर एडिटिव आइडेंटिटी आता है, यानी 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो देन वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। जैसे 4 प्लस -4 करता हूं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इट मींस के 4 और -4 एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये -3b और +3b का एडिशन 0 आ रहा है, तो इट मींस कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव इनवर्स की हुई है। और लास्ट वन आपके पास है x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 ब्रैकेट 5 माइनस 1, यानी राइट हैंड साइड पे पहले x प्लस 5 किया है, उनके एडिशन में से 1 को माइनस किया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 5 माइनस 1 किया है, उनको फिर ऐड किया है x के साथ, यानी ये इस फॉर्म में है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी की फॉर्म में आ रहा है। तो इट मींस के दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। तो हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, एडिशन होगी। एडिशन को मैं प्लस लिख देता हूं। और लास्ट वन प्रॉपर्टी है -3 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y है, यानी -3 को ब्रैकेट हटा के अंदर मल्टीप्लाई किया है, -3 2 6 -6 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वाई 3y होगा। तो इट मींस कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इसकी आंसर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। ये पहले वाली भी स्टूडेंट और सब्ट्रैक्शन था, ये नॉट एडिशन है, इसको सही करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, पार्ट 1b। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। आपके पास नीचे इनइक्वालिटीज गिवन है, इनको आपने रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी है x इज लेस देन 0, यानी ये जो इनइक्वालिटीज है स्टूडेंट, अगर ये वाला सिंबल कहीं पर आ जाए या ये वाला सिंबल आ जाए, ये सिंबल होता है लेस देन के लिए और ये सिंबल होता है ग्रेटर देन के लिए। और अगर मैं यहां पर इसके नीचे लाइन भी लगा लूं तो दिस इज लेस देन और इक्वल पढ़ेंगे इसको, और इसी तरीके से ये वाला सिंबल जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए होगा। अगर कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन के लिए ये सिंबल आ जाए, तो ये चारों सिंबल में से कोई एक सिंबल आ जाए, तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। तो अब हमने आगे इस इनइक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़नी है। तो यहाँ पर हमने इन इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x इज लेस देन 0, इसका मतलब है x एक रियल नंबर है जो कि 0 से छोटा है। तो इसके लिए पहले हम जो रियल लाइन है उसको ड्रा करते हैं। तो रियल लाइन को अगर ड्रा करें तो इसके ऊपर एक पॉइंट को हम 0 कहते हैं, 0 के राइट साइड पे जो नंबर आते हैं वो पॉजिटिव नंबर आते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इस इनइक्वालिटी में x इज लेस देन 0 है, तो x इज लेस देन 0 को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए आपने इस 0 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाना है, और उस सर्कल को आपने क्या रखना है, एम्प्टी रखना है।
और 0 से लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये सारे नंबर लेस देन 0 हैं, तो हम इस सर्कल को बना के इसके लेफ्ट साइड पे एक एरो लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि x इज लेस देन 0, यानी अगर यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है इसमें इक्वल वाला सिंबल नहीं आ रहा है, जैसे ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल नहीं आ रहा है। फर्ज करो अगर यहाँ पे ये भी आ जाता, लेस देन और इक्वल टू 0 होता, तो फिर हम इस सर्कल को क्या करते, फिल करते। इसका मतलब होता है कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, यानी x 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है इसमें x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, जब x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो तो फिर 0 के ऊपर आपने एक एम्प्टी सर्कल बनाना है और फिर 0 के लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है एरो की तरह, एरो की शेप में। तो दैट लाइन शोज x इज लेस देन 0। अब पार्ट 2 में आपके पास है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियल लाइन बनाएंगे और फिर इस रियल लाइन के ऊपर वो लाइन उस लाइन को ड्रा करेंगे जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 होगा। तो ये लेट्स सपोज 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन है। और 0 के राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब इनइक्वालिटी आपके पास ये है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 है। अब हम क्या करेंगे कि -8 के बिल्कुल ऊपर एक सर्कल बनाएंगे और चूंकि इस इनइक्वालिटी में इक्वल का सिंबल भी आ रहा है, ये जो लाइन है दिस शोज इक्वालिटी, तो हम इस सर्कल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 है, तो -8 की राइट साइड पे जितने नंबर्स हैं वो सारे -8 से बड़े होंगे और -8 के लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स हैं जैसे -9, -10 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर -8 से छोटे होंगे। तो अब हम -8 के ऊपर एक सर्कल बना के उसको फिल करने के बाद इसकी राइट साइड पे एक एरो लगाएंगे। तो ये जो एरो है ये शो करेगा उन नंबर को जो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होंगे, -8 होंगे। इसी तरीके से थर्ड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन और इक्वल टू 3 है, यानी x जो है वो -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है, लेस देन और इक्वल नहीं है, सॉरी, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 है। इट मींस के x -3 और +3 के दरमियान लाई कर रहा है। तो उसके लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रा करनी होगी और हम इसको लेट्स सपोज 0 कहते हैं। 0 के राइट साइड पे कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, और 0 से लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, -3 से बड़ा है x और +3 से छोटा है, तो -3 के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे, उसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 है एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है, यानी -3 और +3 इसमें शामिल नहीं है। तो इनके दरमियान जो नंबर है वो दैट आर x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 होंगे, यानी x जो है वो -3 से बड़ा है और +3 से क्या है, छोटा है। यानी इसका मतलब है कि द रियल नंबर्स बिटवीन -3 एंड +3, यानी उन रियल नंबर्स को हमने नॉमिनेट करना है जो -3 और +3 के दरमियान होंगे। ये जो लास्ट पार्ट है x इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए आपने क्या करना है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अब आपने 0 के ऊपर एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल को एम्प्टी रखना है क्योंकि 0 शामिल नहीं है। और फिर x इज ग्रेटर देन 0 है, तो 0 के राइट साइड पे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो ग्रेटर देन 0 होंगे। तो इसके लिए फिर आपने x के 0 के राइट साइड पे एक एरो ड्रा करना है, दैट एरो शोज x इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हम लोग इन इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।